हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सेड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र ट्रेलर के बारे में जो फाइनली रिलीज हो चुका है और इसका हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 सालों से बेसब्री से इंतजार है। ये मूवी बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बॉलीवुड से भी साथ रणबीर कपूर के करियर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इस मूवी का फेलियर या सक्सेस डिटरमाइन करेगा रणबीर कपूर के करियर का ग्राफ। उन्होंने एक तरीके से अपने पूरा करियर का दाव इस मूवी पे रखा हुआ है। तो लेट्स कट टू द चेज और हम सीधा आते हैं इस मूवी के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स पे। सो फर्स्ट नेगेटिव, द ट्रेलर इज नॉट रिलीज्ड इन 4K। सो गाइस, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस ग्राफ पे इतने बड़े स्केल पे अगर कोई मूवी आ रही है और जिसके लिए ये दावे किए जा रहे हैं कि ये इंडियन मिथोलॉजिकल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाली है, तो आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये मूवी का ट्रेलर 4K में क्यों नहीं लॉन्च किया गया। बिकॉज 1080 पिक्सल, इतने हाई फ्रेम रेट्स बहुत ही ज्यादा पिक्सलेटेड हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फटते हैं and it gives you a bad viewing experience. The second negative, Ranbir Kapoor underperformance. So guys, एक तरफ जहाँ पे रणबीर कपूर इस मूवी के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेहनत जितना भी इस ट्रेलर में दिखाया है उसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती। रणबीर कपूर सेम उसी तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी पहले की कुछ फिल्मों, स्पेशली ऐ दिल है मुश्किल, ये जवानी है दीवानी, सेम उसकी याद आने लगती है, विच इज अ ह्यूज लेट डाउन फॉर मी। क्योंकि रणबीर कपूर जैसे टैलेंट और वर्सेटैलिटी वाले एक्टर की ऐसी अंडर परफॉर्मेंस देखते हुए थोड़ी सी निराशा होती है। लेकिन ये भी बात है कि 2-3 डायलॉग से पूरी मूवी के लिए उनको जज करना गलत होगा। सो नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव पॉइंट्स, द इमर्सिव विजुअल्स एंड कलर ग्रेडिंग। सो एज आई टोल्ड यू, अगर ये 4K में होता तो कोई कंप्लेन ही नहीं होती, लेकिन इसके विजुअल, CGI और ग्राफिक्स में कोई भी कमी नहीं है, जिसकी कंप्लेन बहुत लोग कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी लाइटनिंग, कलर ग्रेडिंग, मैग्नीट्यूड, हर एलिमेंट ब्रेथ टेकिंग है, अपने आप में स्पेक्टेक्युलर है। सेकेंड पॉजिटिव, द म्यूजिक, जो हमिंग, कैप्टिवेटिंग बीट्स और अरिजीत सिंह की वॉइस का मैजिक जो आपकी कानों को सुनने को मिलता है, दैट इज ब्यूटिफुल। ये म्यूजिक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच में जो लव एंगल है उसकी केमिस्ट्री को 10 लेवल हाई कर देता है। द थर्ड पॉजिटिव, द कॉन्सेप्ट। सो गाइस, इस मूवी का कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा USP है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि आज तक इंडियन सिनेमा में ऐसा ना एक्सपीरियंस करने को मिला है ना देखने को मिला है। अब ये कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन फुल ऑफ स्पॉयलर्स हैं, तो जिसको स्पॉयलर नहीं चाहिए वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। सो गाइस, बेसिकली ये मूवी की स्टोरी लाइन एक इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर होने वाली है और ये इंस्पायर्ड है हमारे कल्चर की डीपली रूटेड स्टोरीज में। अब ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र बेसिकली हमारी माइथोलॉजी में बहुत बड़ा अस्त्र यानी कि वेपन था। उससे ज्यादा डेडली वेपन आज तक ना कभी हुआ था ना कभी होगा, जिसको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है, और अगर टारगेट किया जाए किसी भी कंट्री या फिर दुनिया पे तो उसको एक ही मूव में खत्म कर सकता है हमेशा के लिए। अब हमारे वेदास के हिसाब से ये ब्रह्मास्त्र महाभारत में यूज होते होते बचा था, क्योंकि दुनिया का डिस्ट्रक्शन ना हो उसके लिए श्री कृष्णा ने इसको कई अंशों में डिवाइड करके उसको एक अलग टाइमलाइन में अलग अलग जगहों पे छुपा दिया गया था ताकि वो किसी भी गलत हाथों में ना जाए। और इन्हीं अस्त्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम ब्रह्मांश है, जो कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन और नागार्जुन का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में उस ताकत को पाने के लिए कुछ डार्क फोर्सेस जो कि मोनी रॉय हैं, वो इस ब्रह्मास्त्र को किसी भी हालत में हासिल करना चाहती है, इसके राज पता करना चाहती है ताकि वो पूरी दुनिया को डोमिनेट और कंट्रोल कर सके। तो एक तरफ जहाँ पे ये डार्क और शैतानी ताकतें इस ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहती हैं, वहाँ पे दूसरी तरफ एक नॉर्मल, एक कॉमन बॉय जो रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं, उसका जन्म हो चुका है और वो है द चोजन वन, जिसको शिवा ने क्रिएट किया है अपनी पावर्स देके। अब आप कहेंगे कि शिवा ही क्यों? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे वेदास में ब्रह्मास्त्र इज द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन, जिससे कोई नहीं बच सकता सिवाय एक गॉड के, वो है हमारे शिव जी, महाकाल, शिवा द डिस्ट्रॉयर, जिनको ना कोई मार सकता है ना कोई मिटा सकता। तो यहाँ पे लड़ाई होने वाली है गुड वर्सेस इविल की, यहाँ पे ताकत दिखने वाली है लव एंड होप की, यहाँ पे आपको एक ब्लेंड दिखने वाला है टेक्नोलॉजी का माइथोलॉजी के साथ, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, इट विल बी अ लैंडमार्क टू द इंडियन सिनेमा। कुल मिला के अभी इस मूवी को जज करना
पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिस पे बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि 8 साल की मेहनत को एक ट्रेलर से जज नहीं किया जा सकता। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं कि ये मूवी अपने कॉन्सेप्ट पे खरी उतरती है या फिर रणबीर कपूर के बाकी एक्सपेरिमेंट की तरह एक और डिजास्टर बन जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपका क्या है व्यू पॉइंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।